ठीक है घोटाला है तो तुम कैगो रीड किया है, कर क्रिमिनल रीड किया करो। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे क्रिमिनल रीड कर करके आज के डेट में तो पूरा कांग्रेस फैमिली जो है, नेहरू फैमिली है, अभियुक्त है ना। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी सब अभियुक्त है। ठीक है, उसी तरह से अगर घोटाला सरकार ने किया तो तुम क्रिमिनल रीड काहे नहीं किया गया यहाँ भाषण में। अगर तुमको लगता है कि घोटाला है कांग्रेस वालों, जैसे इस सब का देखिए, इस सब का तो आदत है ना घोटाला करने का, शुरू से कांग्रेस जो है वो घोटालेबाज सरकार है। किसी भी बात में सबको तुरंत घोटाले नजर आएगा। वो आ गया पवन खेड़ा, सरकार पैसा, पार्टी के पैसा पर यहाँ घूम घाम लिया, दो चार को ठगा होगा, यह करेंगे, टिकट दिलवा देंगे, ये कर देंगे। देखिए ये सब बरगलाने आता है। कुछ नहीं होगा तो एफआईआर नहीं करा देगा, एफआईआर करेगा। केंद्र में मोदी जी हैं, चोरी वोरी का कहीं कोई शंका ही नहीं है। मतलब झूठ मूठ आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाया। अच्छा, इतने दिन में ये सब जनते को ना बरगलाया है। आज तक एगो रीड कर करके मोदी जी पर रीड किया है कि फलाना विभाग में आपके यहाँ घोटाला हो गया है, यहाँ रिपोर्ट लगा देगा कि घोटाला हो गया। नहीं, मोदी जी जो है स्वच्छ छवि के हैं। रिपोर्ट आ गया कि हाँ इतना पैसा का अभी हिसाब नहीं आया है, इतना पैसा का हिसाब अभी आपको देना का बाकी है। उन्होंने नीतीश जी को, यहाँ का वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को मालूम हो गया कि भाई इतना पैसा का भी हिसाब नहीं। पिछले दिनों सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का जो फंड था उसका ब्यौरा अभी तक सीएजी को नहीं सौंपा है। यानी कि 70,000 करोड़ रुपया का जो लेखा जोखा है वो सीएजी के पास अभी तक नहीं गया है। बजट में जो पैसे खर्च करने के लिए आए थे केंद्र सरकार की ओर से, या जो बजट का प्रावधान किया गया था बिहार सरकार की ओर से, उसमें 70,000 करोड़ की जो रिपोर्ट है, लेखा जोखा जो है, वो सीएजी को अभी तक नहीं मिला है। अब इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां तमाम जो हैं वो हमलावर हो गई हैं सरकार पे। कांग्रेस ने आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है, कहा है कि बिहार में जो है महा घोटाला हो गया है। 70,000 करोड़ रुपए का महा घोटाला बिहार सरकार ने किया है, जिसमें बिहार के करीब 10 विभाग शामिल हैं। बड़े बड़े विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास का भी नाम उसमें है, सहकारिता विभाग का भी नाम उसमें है, SC ST कल्याण का नाम उसमें है, और सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण का नाम उसमें है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि सीएजी की रिपोर्ट आखिरकार होती क्या है, और ये 70,000 करोड़ का जो घोटाला का आरोप कांग्रेस या महागठबंधन की अन्य पार्टियां लगा रही हैं वो आखिर में है क्या, और इसकी असलियत क्या है। भैया, कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पवन खेड़ा जी आए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का महा घोटाला हुआ, 10 विभाग इसमें संलिप्त हैं, पैसे खा गए। देखिए पवन खेड़ा जो है वो दलाल टाइप का आदमी है, उसको कुछ बुझाता नहीं है। जैसा उसका अध्यक्ष है राहुल गांधी, उसको भी कुछ बुझाता नहीं है। ये घोटाला है। अच्छा घोटाला है तो तुम रीट काहे नहीं किया, क्रिमिनल रीट कर दो। जितना नेता है, जितना मंत्री है वो जेल में रहेगा। तो तुम आए, दिल्ली से आया, ये सबको तो अयासी का पैसा है। पैसा तो इस सबका खर्चा लगता नहीं है। अपना सोनिया गांधी से लेता है कि चाची हो जाना है बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसको बरगला करके सोनिया गांधी या राहुल गांधी को ये सब राज कर रहा है। ये तो सोनिया गांधी और पार्टी के पैसा से आया होगा, इसका तो पैसा लगता नहीं है। ठीक है, ये सब आया, यहाँ ऐश मौज किया, हवा पानी दिया। ठीक है घोटाला है तो तुम कैगो रीड किया है, कर क्रिमिनल रीड किया करो। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे क्रिमिनल रीड कर करके आज के डेट में तो पूरा कांग्रेस फैमिली जो है, नेहरू फैमिली है, अभियुक्त है ना। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी सब अभियुक्त है। ठीक है, उसी तरह से अगर घोटाला सरकार ने किया तो तुम क्रिमिनल रीड काहे नहीं किया गया यहाँ भाषण देने। तुम दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे अपराधियों को बेल दिलाने के लिए तू कपिल सिब्बल के रख करके लेकर के चला गया सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए तुम केस नहीं कर सकता है, इसके लिए तुम करो, रीड करो ना भाई। क्रिमिनल रीड करने से तुमको कौन रोक दिया? सरकार अगर नीतीश जी घोटाला किए हैं, सरकार घोटाला किया है, सम्राट चौधरी घोटाला किया, तो तुम क्रिमिनल रीड करो। भाषण काहे देने आ गया? तो न्यायालय काहे कहती है? ये सब बरगलाता है। कोई घोटाला नहीं है, वो हर साल होता है सीएजी के रिपोर्ट में कि जिसे वो पैसा खर्चा हुआ, उतना पैसा कहीं अभी एक्स्ट्रा होगा, वो जाएगा रिपोर्ट। कहीं खर्च ये नहीं है कि हाँ 70,000 करोड़ का घोटाला होगा। अरे पैसा खर्चा हुआ है, कहीं अभी हिसाब बाकी है, सेशन चला, उसमें रिपोर्ट गया, सीएजी ने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें दिखाया कि इतना का हिसाब नहीं आया है, फिर सरकार अपना उतना हिसाब दे देगी। उतना घोटाला थोड़े घोटाला होगा। अगर तुम कहते हो कांग्रेस वाले की घोटाला है तो क्रिमिनल रीड कर दो। ठीक है, ये भी बतिया समझ में नहीं आता है। केंद्र में भी इन्हीं का सरकार है और राज्य में भी इन्हीं का सरकार है। अगर घोटाला होता तो सीएजी रिपोर्ट देती है? अगर उस केंद्र में मोदी जी हैं, अगर घोटाला हो किया तो सीएजी की औकात है कि हाँ रिपोर्ट लगा देगा कि घोटाला हो गया।
नहीं, मोदी जी जो है स्वच्छ छवि के हैं। रिपोर्ट आ गया कि हाँ इतना पैसा का अभी हिसाब नहीं आया है, इतना पैसा का हिसाब अभी आपको देना का बाकी है। उन्हें नीतीश जी को, यहाँ के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को मालूम हो गया कि भाई इतना पैसा का भी हिसाब नहीं गया। फिर वो आनंद किशोर को कह देंगे कि भाई इतने का भी जो खर्चा हुआ है उसको हिसाब बना करके दे दीजिए। और हिसाब किताब होता नहीं है, परिवार में मार्केटिंग होता है तो रोज मार्केटिंग होता है। पहला दिन के हिसाब आया तो दे दिया, पिछला दिन मान लिया कि बाद में सब प्रोग्राम जब हो गया जो खर्चा है उसमें मालिक को जाएगा हिसाब। तो सीए जी को फिर रिपोर्ट जो 17,000 करोड़ का उसी रिपोर्ट तो चला ही जाएगा। अगर तुमको लगता है कि घोटाला है कांग्रेस वालों, जैसे इस सब का देखिए, इस सब का तो आदत है ना घोटाला करने का। शुरू से कांग्रेस जो है वो घोटालेबाज सरकार है, किसी भी बात में सबको तुरंत घोटाले नजर आएगा। वो आ गया पवन खेड़ा, सरकार पैसा, पार्टी के पैसा पर यहाँ घूम घाम लिया, 2-4 को ठगा होगा, यह करेंगे, टिकट दिलवा देंगे, ये कर देंगे। देखिए ये सब बरगलाने आता है। उसके कांग्रेस के पैसा पर आ गया, 2-4 को कैंडिडेट यहाँ खोजा होगा टिकट दिलवाने के लिए कि आइए दिल्ली में तरह का टिकट दिलवा देंगे, इतना पैसा लेके आइए। पवन खेड़ा कोनो नेता थोड़े है, ठीक है, कहीं से जीता है, कहीं कुछ है ये करता। अच्छा, सीए जी कैसे काम करता है? सीए जी क्या पूरा सब विभाग में उसका अधिकारी होता है? सीए जी का हर विभाग में एक अकाउंटेंट रहता है। जो खर्चा होता है, तो जैसे मान लिया कि पथ निर्माण विभाग ले लीजिए, जो वहां काम होता है उसका चेक बनेगा तो उसको वहां अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट साइन करेगा, जेई साइन कर करके भेजेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, अकाउंटेंट क्या जाएगा, साइन करेगा, तब वो जाकर के कैशियर किया जाता है। बिना अकाउंटेंट के साइन किए हुए कहीं नहीं जाता। तो अगर घोटाला हुआ तो तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर रहा था वहां बैठ के देख करके? सीए जी का आदमी जो वहां अकाउंट एजी का बैठता है, वो आदमी कर क्या रहा था? अकाउंटेंट, हर विभाग में अकाउंटेंट है और वो एजी का आदमी रहता है। तो अगर घोटाला हुआ तो एजी भी उसमें फंसेगा। जब हर आदमी में तुम अपना आदमी रखे हो कि अकाउंटेंट मेरा है, तो देख करके ही तो कोई बिल भेजा होगा। मतलब ये हो सकता है कि अभी लास्ट साल है सरकार का, फिर चुनाव आने वाला है, इधर उधर का काम में भी सब अधिकारी लोग फंसे हुए होंगे, विकास का कार्यों को दिखाना है, विकास कार्यों को पूरा करना है, समय नहीं मिल पाया होगा, रिपोर्ट नहीं बना होगा, नहीं भेजे। अभी तो विकास चलिए रहा है ना भाई, अभी हर जगह है, काम चलिए रहा है, काम हो रहा है, टेंडर हो रहा है। जो पैसा अभी बचा हुआ है 17,000 करोड़, उसका भी हिसाब उसको चला जाएगा। जो खर्च होगा वो चला जाएगा। आपको एजी संतुष्ट हो जाती है। अगर एजी संतुष्ट नहीं होगी, सीएजी संतुष्ट नहीं होगा, तो एफआईआर करा देगा, एफआईआर करेगा। केंद्र में मोदी जी हैं, चोरी वोरी का कहीं कोई शंका ही नहीं है। मतलब झूठ मूठ आरोप लगा रही है, आरोप लगाया। अच्छा, इतने दिन में ये सब जनते को ना बरगलाया है? आज तक एगो रीट कर करके मोदी जी पर रीट किया है कि फलाना विभाग में आपके यहाँ घोटाला हो गया है? ये सब को दमे नहीं है। ये अपने चोर है सब, ठीक है, अपने घोटालेबाज है। ये सब कहीं कुछ नहीं कर, बरगलाता है जनता को कि हाँ ये घोटाला हो गया, वो घोटाला, कहीं घोटाला नहीं है। सीएजी को रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट चली जाएगी नीतीश कुमार जी से। सम्राट चौधरी जी 1 नंबर है, वित्त मंत्री, सब रिपोर्ट बन के चला जाएगी, कहीं कुछ नहीं लगा। ये आप खेड़ा तेड़ा को, पवन खेड़ा ओड़ा पर विश्वास मत करिए, ये सब ठगने के लिए आता है और ठग करके यहाँ से जाता है। चलिए, भैया ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, बात भी सही है। देखिए, जो जैसा होता है वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। अब कांग्रेस क्या है, आपसे छुपा हुआ है नहीं, तो कांग्रेस को लग रहा है कि हम जो पीछे किए हैं वही आगे की सरकारें भी कर रही हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि ये घोटाला है। दरअसल ये कोई घोटाला नहीं है। अभी जो है सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी के पास जो खर्च का विवरण है वो जाना बाकी है। जब विवरण जाएगा तो तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। बाकी अब आप इसको ऐसे भी समझिए कि देखिए, सरकार, आपकी केंद्र की सरकार कितनी पारदर्शी सरकार है कि अपनी ही सरकार के रिपोर्ट जाने में विलंब हुआ थोड़ा सा, तो तुरंत सरकार के खिलाफ नोटिस निकाल दिया, रिपोर्ट जारी कर दिया कि देखिए इतना 1,000 करोड़ रुपया का अभी तक आपको हमको रिपोर्ट नहीं मिला है, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि आप इस जो है राशि को कहीं और खर्च कर रहे हैं। तो इतनी पारदर्शिता है हमारी सरकार में, हमारी ये जो सरकार है उसमें इतनी पारदर्शिता होने के बावजूद कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 70,000 करोड़ का महाघोटाला हुआ है। अब देखिए, चुनाव है बिहार में और ऐसे अभी न जाने कितनी अफवाहें जो हैं वो चर्चा का बाजार गर्म करने के लिए उड़ाई जा सकती हैं। अब देखना होगा कि आगे आगे कि क्या कुछ और निकल करके इस मामले में सामने आता है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कांग्रेस के इस बयान के ऊपर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो हम आपको के समक्ष रखेंगे। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।